अगर 2026 में भी आपकी इनकम सिर्फ एक सैलरी, पॉकेट मनी या फैमिली सपोर्ट पर डिपेंडेंट है तो प्रॉब्लम इकोनॉमी की नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी अर्निंग एबिलिटी को कभी भी सीरियसली बिल्ड ही नहीं किया। और हाँ, ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप फाइनेंशियली अनलकी नहीं हो। आप सिर्फ एक ऐसे सिस्टम का वेट कर रहे हो जो आपको बचाने के लिए कभी नहीं आने वाला। आप सोच रहे हो डिग्री कंप्लीट होगी, जॉब मिलेगी, सैलरी इंक्रीज होगी और उसके बाद मेरी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये प्लान तो था ही नहीं। ये जस्ट उम्मीद के बेस में छुपा हुआ डिले है जो आपकी लाइफ को फर्दर एक्सटेंड करता जाएगा। जो कि आप अमीर रह के गुजार सकते हो, वही आप पॉवर्टी में उम्मीदों के साथ गुजारोगे। 2026 में पैसा कमाने के लिए आपको अमीर माँ बाप नहीं चाहिए, फैंसी ऑफिस या लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको जस्ट 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, एक लैपटॉप या फोन चाहिए। सेकंड नंबर, एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए। एंड थर्डली, आपको इतना डिसिप्लिन चाहिए कि आप 30 दिन तक एक कारोबार के ऊपर फोकस कर सको, बगैर हर तीसरे दिन एक नई बिजनेस मॉडल की सर्च की। इस वीडियो में मैं आपको 9 रियलिस्टिक आइडियाज बताऊंगा जो कि आप पाकिस्तान से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडियाज नहीं दूंगा, मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि हर मॉडल में पैसा कहां से आता है, क्लाइंट्स क्यों पे करेंगे और किस बंदे को किस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। और 5वां जो मॉडल है, इसको पर्सनली मैं बहुत पावरफुल समझता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्किल सीखने में 6-7 महीने जाया नहीं करना चाहते हैं और वो डायरेक्ट वही 6-7 महीने बिल्डिंग पे लगाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले 3 रूल समझ लो। रूल नंबर 1, मार्केट आपकी मेहनत के पैसे नहीं देती, मार्केट आपके रिजल्ट्स के पैसे देती है। क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता आपने डिजाइन बनाने में 20 मिनट लगाए या 20 घंटे, उसको फर्क पड़ता है कि डिजाइन रिजल्ट्स ला रहा है या नहीं, उसको फर्क पड़ता है कि ऑडियंस क्लिक कर रही है या नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वेबसाइट आपके किस तरह बनाई, उसको फर्क पड़ता है ये लीड्स जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, सेल्स ला रही है या नहीं ला रही, उसको फर्क ये पड़ता है कि वीडियो अटेंशन ग्रैब कर रही है, ज्यादा ऑडियंस तक जा रही है या नहीं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरह की एडिट की, ये कितनी स्मूथ है। तो हमेशा अपनी बेनिफिट्स मत बेचो यार, बिजनेस आउटकम्स बेचो। रूल नंबर 2, सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं होता, सैंपल प्रूफ होता है। अगर आप क्लाइंट को जस्ट ये कह रहे हो ना कि सर मुझे चांस देते हैं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं जिस चीज को पकड़ता हूँ उसको करके सांस लेता हूँ, तो आप उससे भीख मांग रहे हो, आप उसको रिस्क लेने के लिए कह रहे हो। एंड ही कैन सेंस इट फ्रॉम योर वर्ड्स। वो इतने पागल नहीं होते, वो सेंस कर लेते हैं। लेकिन जब आप उसकी रील को री एडिट करके एक वर्जन बेचते हो, जब आप उसकी वेबसाइट को रीडिजाइन करके वो सेक्शन बेचते हो, जब आप उसके बिजनेस के लिए 3 कंटेंट आइडियाज क्रिएट करके बेचते हो या रिकॉर्ड करके बेचते हो, तो आप उसको भीख नहीं मांग रहे हो, आप उससे भिखारी की तरह बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंपेटेंस डेमोंस्ट्रेट कर रहे हो। एक ब्रूटल रियलिटी है, मैं अक्सर ये कोड यूज भी करता हूं कि दुनिया कॉन्फिडेंस नहीं एविडेंस को रिवॉर्ड देती। तो एविडेंस जितने आपके प्रूफ्स होंगे, आप लाइक प्रैक्टिकली चीजों को डेमोंस्ट्रेट करोगे, उतना ज्यादा आपका ट्रस्ट बनेगा और उतने ज्यादा ही आपके पास क्लाइंट्स आए। रूल नंबर 3, आपको ज्यादा आइडियाज नहीं चाहिए, आपको ज्यादा रेपिटेशंस चाहिए। ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने रॉन्ग बिजनेस चूज कर लिया, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने 20 मैसेजेस भेजे, क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आया और उन्होंने पूरा बिजनेस ही यार चेंज कर दी। तो आपका कंपटीशन टैलेंटेड लोग नहीं है, आपका कंपटीशन इनकंसिस्टेंसी है। इसके खिलाफ लड़ो। अब चलते हैं पहली साइड हसल की तरफ। नंबर 1, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिटिंग। हर बिजनेस अपना कंटेंट पोस्ट करना चाहता है, लेकिन हर बिजनेस ओनर अपना कंटेंट एडिट नहीं करना चाहता। यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप कैपकट और प्रीमियर प्रो से बेसिक एडिटिंग सीख सकते हो, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट करना सीख सकते हो और बिजनेस ओनर्स को, पॉडकास्टर्स को, रियल एस्टेट एजेंट्स को मंथली पैकेजेस ऑफर कर सकते हो। लेकिन अपनी पोजीशनिंग ये मत रखना कि मैं एक वीडियो एडिटर। मार्केट के अंदर वीडियो एडिटर्स की कमी नहीं है, रिटेंशन को समझने वाले वीडियो एडिटर्स की कमी है। तो आपने अपनी पोजीशन ये रखनी है, मैं आपकी वीडियोस को रिटेंशन फोकस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। नंबर 1, बंदा क्या कह रहा था, वो अपनी सर्विस बेच रहा है, वीडियो एडिटिंग की सर्विस बेच रहा है। दूसरा बंदा आउटकम्स बेच रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेसेस को रिजल्ट से मकसद होता है, उनको गंदा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अच्छी हो, जब तक कि आप उनको बेनिफिट नहीं दे रहे। नंबर 2, थंबनेल और कंटेंट डिजाइन। अगर आप कैनवा और फोटोशॉप को यूज करना चाहते हो, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर बनने की गलती मत करना। ग्राफिक डिजाइनर एक कॉमन कमोडिटी बन चुकी है, लेकिन एक आउटकम बेस्ड डिजाइनर वैल्यूएबल है अभी भी मार्केट। किसी भी क्रिएटर को YouTube का थंबनेल नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसके ऊपर क्लिक्स कितने हुए। किसी भी ब्रांड को कैरेजेस नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि ये अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ये मत कहना कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे थंबनेल्स बना दूंगा, आपके कैरेजेस बना दूंगा। ये एक गलत चीज है, टिपिकल चीज है। इंस्टेड आपको ये फ्रेजेस यूज करने हैं अपनी पोजीशनिंग रखने के लिए कि मैं आपके करंट थंबनेल्स को एनालाइज करके एक ऐसे क्रिएटिव्स बनाऊंगा जिनका फोकस ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है व्यूअर की। अब पोजीशनिंग डिफरेंट हो गई। पहले पोजीशनिंग सर्विस बेचने की थी, अब पोजीशनिंग आउटकम बेचने की, क्योंकि अब आप एक जेनेरिक इमेज नहीं बेच रहे हो, आप आउटकम बेच रहे हो, क्रॉसिटी बेच रहे हो। और अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए आप कोई भी 10 ग्रोइंग यूट्यूब चैनल्स पिक कर लो, उनके वीक थंबनेल्स लो, उनके बिफोर और आफ्टर बना के अपने पास रख लो और फिर ब्रांड्स को भेजो। हाँ, और टिपिकली ये नहीं भेजना कि आई नीड वर्क, अपना ऑब्जेक्टिव उसमें रखो, उनके वीक पॉइंट्स रखो, उनका आउटकम रखो, क्या मिलेगा और बना के बेच दो। दिस इज हाउ यू मेक योरसेल्फ एज अ पोजीशन, एज एन अथॉरिटी पर्सन। नंबर 3, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। इन्हें एवरेज राइटिंग को तो चिपका दिया है, लेकिन परसुएसिव थिंकिंग को नहीं। हर क्रिएटर को स्क्रिप्ट चाहिए, हर बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट्स चाहिए, लैंडिंग पेजेस चाहिए, मैसेजेस चाहिए, सेल्स मैसेजेस चाहिए। तो इनको बनाने के लिए एक परफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग थिंकर चाहिए जो कि बंदा लोगों के फियर को समझ सकता हो, लोगों के कल्चर को समझ सकता हो, लोगों की लाइक खरीदने से पहले उनको क्या डर होता है, इन चीजों को समझ सकता हो। तो वो बंदा एक नॉर्मल स्क्रिप्ट राइटर नहीं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा बन जाता है बिकॉज ब्रांड्स को उसकी नीड है। वो जानता है ट्रैफिक को कैसे लाना। अगर आपको ये पता चल जाता है कि लोग वीडियो पे क्यों क्लिक करते हैं, लोग वीडियो को क्यों वॉच करते हैं, खरीदने से पहले लोगों के क्या ऑब्जेक्शंस और क्या डर होते हैं, अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो आप एक जनरली ये टिपिकल राइटर या थिंकर नहीं हो, आप रेवेन्यू के बहुत करीबी पर्सन बन जाते हो। आपका सीधा फाइनेंस के साथ रिलेशन बन जाता है। स्टार्ट करने के लिए आप अपने किसी भी फेवरेट क्रिएटर की 5-6 वीडियोस उठाओ और उनकी स्क्रिप्ट्स लिखो, उनके हुक्स लिखो, रीडिजाइन करो और पिच कर दो। एक वे यार बहाना नहीं बनाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब्स खा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों की जॉब खा रही है जो बहाने बना रहे हैं। जो बंदा टिपिकल एवरेज राइटर है उसकी जॉब तो गई, लेकिन जो बंदा एक परसुएसिव थिंकर है उसकी जॉब ए के साथ और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाए। नंबर 4, वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज डेवलपमेंट। पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा उठ के कहता है कि मुझे वर्डप्रेस आता है, लेकिन क्लाइंट क्यों चाहेगा कि आप मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस ना हो? उसको कौन सा कोई इमोशनल अटैचमेंट है? उसको गर्ज है कि इंक्वायरीज आ रही है या नहीं, सेल्स आ रही है या नहीं, ट्रैफिक आ रही है कि नहीं। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो डिजाइन से पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा कि लैंडिंग पेज कैसा है, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, अगला स्टेप कस्टमर को समझ आ रहा है या नहीं, कितने पेज पे रैंक कर रही है गूगल के ऊपर, वेबसाइट लोड टाइम कितना है, पेज लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। ये चीजें एक परफेक्ट वेबसाइट बनाती है। एक खूबसूरत वेबसाइट और एक प्रॉफिटेबल वेबसाइट, इन दोनों में बहुत फर्क होता है और मार्केट खूबसूरत चीज से ज्यादा प्रॉफिटेबल आउटकम को रिवार्ड करती है। आप अपने लोकल क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट ऑनर और सर्विस बेस्ड बिजनेस ऑनर्स को टच कर सकते हो। उनकी पुरानी वेबसाइट्स को, आउटडेटेड वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करो, उनका लैंडिंग पेज अच्छा सा बनाओ और सैंपल भेज दो और उनको बताओ कि उनका करंट पेज कहाँ पे या करंट वेबसाइट कहाँ पे कस्टमर्स लूज कर रही है या कहाँ पे लीड्स लूज कर रही है और क्यों उसमें ट्रैफिक नहीं आ रही है, लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इस स्किल सीख लेने से आप किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं बनते। आप पैसा उस वक्त बनाते हो जब आपका नॉलेज दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज हो। जस्ट लैपटॉप में स्किल सेव करने से करियर नहीं बनता। नंबर 5, ब्रोकर एजेंसी मॉडल। ये मॉडल दूसरे मॉडल से फंडामेंटली डिफरेंट है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग में आप खुद एडिटिंग डिलीवर करते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में आप खुद वेबसाइट बनाते हो, डिलीवर करते हो। लेकिन ब्रोकर एजेंसी मॉडल में आप काम की डिलीवरी ना भी करो तो भी चलेगा। आप लोगों को हायर करते हो जो कि आपके लिए काम करने। इनफैक्ट इसमें आपका रोल ये होता है कि आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उनको एक प्रपोजल देना है, काम एक फ्रीलांसर से करवाना है और डिलीवरी करवानी है। अब इसमें मेनली फ्रेमवर्क क्या होता है, ये काम किस तरीके से करता है? आप एक फ्रीलांसर और एक क्लाइंट को कनेक्ट करते हो। इनको कनेक्ट करना, इसके दरमियान जो आपका सिस्टम है वो बिजनेस डेवलप करते हो, उसी को हम बिजनेस का नाम देते हैं। ये शॉर्टकट नहीं है। आपको क्लाइंट हंटिंग करनी होगी, सेल्स सीखनी होगी, टीम को मैनेज करना होगा और इवन क्वालिटी को भी मेंटेन रखना होगा। इसमें जस्ट आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ लोकेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ ये है कि आप जब सो रहे हो आपकी वर्किंग के साथ आपकी पैसा है लॉक नहीं हो जाता। आप जब सो रहे हो तब भी पैसा आ रहा होता है और यही इसमें एक मेजर डिफरेंस है टिपिकल फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग और एजेंसी ओनर में फर्क सिर्फ इतना है, फ्रीलांसर जब काम करता है तो पैसा आता है, एजेंसी ओनर जब सोता है तब भी पैसा आता है। एंड दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी ओनर। एग्जांपल, अगर क्लाइंट ने आपको 2 लाख पे किए वेबसाइट डेवलपमेंट के, तो 1 लाख अगर टीम की कॉस्ट आ गई, बाकी सारे कॉस्ट को मिला के 1 लाख वहां चला गया, तो बाकी का 1 लाख आपका क्रॉस रेवेन्यू हो सकता है जस्ट एक वेबसाइट से, एक प्रोजेक्ट। अगर आप मंथली 15 से 20 क्लाइंट्स क्लोज कर ले तो इवन 10 क्लाइंट्स भी क्लोज कर लिए तो 10 लाख तक तो आप इजीली कमा सकते हो। अगर हम ग्रॉस में भी लेके चले तो उसमें आपके बाकी के अखराजात कितने होंगे, 7-8 लाख तक तो फिर भी बात जाती है। सो इसमें ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने मेहनत की लेकिन किल डिलीवर करने की जगह क्लाइंट एक्विजिशन आ गई, तो सोलो काम करने की बजाय सिस्टम आ गई। दिस इज ओनली डिफरेंस। आप जस्ट रिप्लेस करते जाते हो चीजों को और यही एक सिस्टम डेवलप करता है जो कि आप जब सो रहे हो या खा रहे हो या फ्रीडम में हो या कहीं घूम फिर रहे हो तब भी आपकी एजेंसी आपके लिए पैसा जनरेट कर रही होती है। और इसी मॉडल को स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए मैंने एजेंसी एवोल्यूशन प्रोग्राम क्रिएट किया। ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहां पे आपको जस्ट एक कोर्स बेच के छोड़ दिया जाता है, बल्कि आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपसे एजेंसी बिल्ड करवाई जाती है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन जस्ट डिलीवरिंग यू सम वीडियो लेक्चर्स। इसमें हम आपको कंप्लीट सिखाते हैं कि आपने अपनी एजेंसी किस तरह बिल्ड करनी है, एजेंसी का नाम किस तरह चूज करना है, नीच किस तरह चूज करनी है, स्किल्स कौन सी चूज करनी है, अपनी पोजीशनिंग किस तरह फिट करनी है, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट को मैनेज कैसे करना है एंड फॉलोअप्स कैसे लेने हैं, इवन सेल्स कैसे करनी है। एट द एंड आपने अपनी एजेंसी को प्रॉफिटेबल और स्केलेबल किस तरह बनाना। इस प्रोग्राम की मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मेजर डिफरेंसेस के साथ है। एक 15,000 है, एक 27,000 है और एक 47,000 है। 47,000 मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिकॉज इसमें मेरी पर्सनल सपोर्ट इंक्लूडेड होती है। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर गाइड करता हूँ और जो 27,000 उसके अंदर आपको टीचर्स गाइड करते हैं और 15,000 में आपको जस्ट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। चॉइस इज योर्स। अगर मेरी पर्सनल सपोर्ट के साथ आना चाहते हो एंड जो कि मैं रिकमेंड भी करता हूँ तो 47,000 इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर आपको टीचर सपोर्ट करेंगे, ऑन द अदर हैंड मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली अपने व्हाट्सएप के ऊपर। एक बात मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ कि इससे गारंटेड नहीं है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हम आपको डायरेक्शन देंगे, आपको हम एक्सेस देंगे, आपको हम बिल्ड करने में मदद करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप जस्ट एग्जीक्यूशन ही नहीं करोगे, सब कुछ ले जाके कबाड़ में फेंक दोगे, आप उसको एग्जीक्यूट
ही नहीं कर रहे हो, उस पर अमल ही नहीं कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो, आई कैंट गारंटी दैट कि आप कामयाब हो गए। लेकिन हाँ, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो देन देयर इज सम गारंटी ऑफ फाइन, यस आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो अप्लाई मत करना, आप जा सकते हो, ये भी वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअली में एक बिजनेस मॉडल बिल्ड करना चाहते हो और करने के लिए रेडी हो, ट्रायल और एरर्स को मैनेज कर सकते हो, 2 से 3 महीने इसके ऊपर कंप्लीटली फोकस कर सकते हो, देन आई वुड प्रेफर कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको नंबर मिलेगा टीम का, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, वो कंप्लीटली हेल्प आउट करें कि आप किस तरह अपनी एजेंसी बिल्ड कर सकते हो, उसको किस तरह स्केल कर सकते हो। इवन प्रोग्राम की एनरोलमेंट तो आप उनके थ्रू कर ही सकते हो, लेकिन आप ये वीडियो भी वॉच कर सकते हो जो कि ऊपर आई बटन में शो हो रही है। ये मास्टर क्लास है जिसके अंदर मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ कि आपने ब्रोकर एजेंसी मॉडल किस तरह बिल्ड करना है और मेरे कौन से प्रोग्राम्स है जिनके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो। नंबर 6, लीड जनरेशन एंड अपॉइंटमेंट सेटिंग। अगर आप टेक्निकली क्रिएटिव नहीं हो लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप लीड जनरेशन में जा सकते हो और अपॉइंटमेंट सेटिंग में जा सकते हो। हर बिजनेस को लीड्स चाहिए, डेफिनेटली क्लाइंट्स चाहिए तो लीड्स भी चाहिए, और हर बिजनेस का एक डेफिनेटली फॉलो वीक भी होता है। तो आप इनके लिए इनके प्रोस्पेक्ट्स को आउटरीच कर सकते हो, आप पोटेंशियल क्लाइंट्स की रिसर्च कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड आउटरीच भेज सकते हो, इंटरेस्टेड क्लाइंट्स को या प्रोस्पेक्ट्स को क्वालिफाई कर सकते हो और बिजनेस ओनर्स के कैलेंडर्स पर मीटिंग को बुक कर सकते हो। इसमें आप एजेंसी ओनर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज और लॉ फर्म्स और कोचेस या जिम ट्रेनर्स इनके साथ मंथली फी के ऊपर जो है आप कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर सकते हो, उनके साथ चल सकते हो। नंबर 7, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपके शहर में सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन उनके पास कस्टमर्स नहीं, क्लाइंट्स नहीं है, या उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल ही डेड है, जैसे कि जिम, क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज। इनको आप टारगेट करो और इनको आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हो। इसमें कवर अप क्या करोगे, आप उनकी बेसिक पोस्टिंग संभालोगे, इनके लिए कंटेंट बनाओगे, इनका कंटेंट सिस्टम बनाओगे, इनके कॉमर्स को, इंक्वायरीज को मैनेज करोगे और बेसिक लीड हैंडलिंग भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन इनके साथ आप फॉलोअर्स का प्रॉमिस नहीं करना क्योंकि वो वैनिटी होते हैं, लेकिन आप इंक्वायरीज का प्रॉमिस करो कि मैं आपको डिलीवर करवाऊंगा। यहाँ पे आपकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है। रादर देन सेइंग कि मैं आपके सोशल मीडिया या आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, यू विल से कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट सिस्टम बनाऊंगा, ऐसी वीडियोस का सिस्टम बनाऊंगा, रील्स का, जो कि लोकल ऑडियंस पे ट्रस्ट बिल्ड करेगा और आपको इंक्वायरीज लाके देगा इंटरेस्टेड लोगों की, जो कि आपसे डेफिनेटली सर्विसेज लेंगे या आपके रेस्टोरेंट पे आना पसंद करेंगे या जो आपके क्लिनिक को विजिट करना पसंद करेंगे। अब सेंटेंस का फर्क समझो, पहले आप जस्ट उनको वीडियोस बनाकर दे रहे हो, दूसरे नंबर पे आप उनको आउटकम बेच रहे हो। सो एज आई ऑलवेज से एविडेंस बेचता है ना कि कॉन्फिडेंस। नंबर 8, एआई ऑटोमेशन सर्विसेज। बहुत सारे लोग एआई के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसको एक्चुअली में अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, और यही गैप अपॉर्चुनिटी है। आप एआई के साथ रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे कि क्वेरी फॉर्म सबमिट होते ही व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक मैसेज भी जाना, सीआरएम को अपडेट करना, इंटरनल नोटिफिकेशंस होना, लीड्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना, ये सारा एक एआई के थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हो। अब बिजनेस ओनर्स को या क्लाइंट को एआई ऑटोमेशन बोल के इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप सर्विस कौन सी दे रहे हो, और वो आपसे आपकी सर्विस नहीं खरीदता है, वो खरीदता है कि उसका टाइम बच रहा है कि नहीं। अब आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे जो काम करने के लिए आप हर हफ्ते घंटों लगाते हो, लाया करते हो, या वो काम जहाँ भी आप लीड्स लूज कर रहे हो मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। दिस इज द वे यू ऑडिट योर बिजनेस ओनर, जो कि आपको पे करने वाला है, जो कि आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, जो आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है। नंबर 9, रिमोट सेल्स। ये इजी साइड हसल नहीं है और इसीलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं और इसीलिए इसमें अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर लोग कैमरा से नहीं डरते, वो रिजेक्शन से डरते। रिमोट सेल्स में गाँव में से होता है, आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी एजेंसी या किसी कंसल्टेंट या किसी कोचिंग बिजनेस के साथ क्वालिफाइड लीड्स को कॉल करते हो, उनको डिसीजन मेक करने में हेल्प करते हो, उनको क्लोज करते हो। इसमें आप फिक्स सैलरी या उनके साथ परसेंटेज बेस पे भी काम कर सकते हो या दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी काम कर सकते हो। इसके ना तो सिर्फ आपको जस्ट पैसा बना के देती है बल्कि आप में कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन की स्किल्स को भी इंप्रूव करती है। जिस दिन आप सेल करना सीखे उस दिन आप अपॉर्चुनिटीज का वेट करना बंद कर दोगे, बल्कि अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू कर दो। आपको ये 9 के 9 मॉडल स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक मॉडल चूज करना है और बगैर कंफ्यूजन को उसको स्टार्ट करना है और उसके अंदर ही डीपली जाना। ज्यादा आइडियाज की आपको जरूरत नहीं है, आपको एक डिसीजन की जरूरत है और उसके ऊपर 30 डेज कंसिस्टेंट फोकस की जरूरत है। दैट्स इट ऑल यू नीड। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कैलेंडर चेंज होने से इनकम चेंज नहीं होती। इनकम तब चेंज होती है जब आप डिसीजन लेते हो, जब आप डिसीजन चेंज करते हो अपनी लाइफ में, कुछ एक्चुअली आप ऐड करते हो जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, जब आपके स्किल्स, स्टैंडर्ड और एक्शंस चेंज होते हैं तब आपकी इनकम भी चेंज होती है। अब सवाल ये नहीं है कि इन 9 के 9 मॉडल्स में वैसा है या नहीं है, सवाल ये है कि आप किस बिजनेस मॉडल को चूज करते हो और उसके ऊपर 30 डेज या 90 डेज कंसिस्टेंटली फोकस करते हो। अगर जब आप रिमोट ब्रोकर एजेंसी बिल्ड करना तुम्हारे लिए एक राइट व्हीकल, मैं तुम्हें एक सिस्टम दूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं बेच रहा हूँ, मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ और उस सिस्टम को मोनेटाइज करना, उसको इनकम में कन्वर्ट करना, ये तुम्हारा काम। ये स्ट्रगल का एक नया सिस्टम है, तो आप अगर हार्डवर्क करोगे, एक्सीक्यूट करोगे, मेरी बातों को गौर से सुनोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन इट। एक बहुत अच्छा मॉडल है 2026 के अंदर। आई मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट एंड यू कैन मेक टू। अगर एक्सीक्यूशन नहीं करोगे, जस्ट सुनते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाओगे, प्रैक्टिकली इसको बिल्ड नहीं करोगे, देयर वुड बी नथिंग इन इट माय फ्रेंड।